आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। सो गाइज, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड एक नया मेथड है, मगर बहुत इजी, ये भी बहुत इजी मेथड है। हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके ये क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन्स इज 9:7। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे रेशियो ऑफ इनकम्स, रेशियो ऑफ इनकम। रेशियो क्या है, इनकम का रेशियो है 9:7, 9:7। सिमिलरली रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ पर क्या है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। तो गाइज यहाँ पे दो चीज दिया गया है, रेशियो ऑफ इनकम एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। सो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर है 4:3। तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोल देता हूँ कि इनकम, हम लोगों को सभी पता है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। जितना इनकम होगा उससे कितना खर्चा हो गया, बाद में जितना खर्चा होने के बाद जितना हम लोगों के पास जितना बचा, वही है हम लोगों का सेविंग्स, वही है हम लोगों का सेविंग्स। तो क्वेश्चन में दिया गया कि इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। तो ये दोनों सेविंग्स के तौर पर ₹2000 मंथली सेव कर रहे हैं, तो उनका इनकम क्या है हम लोगों को निकालना है। तो देखते हैं। तो चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट their income be 9x, let their income be, their monthly income be, नहीं तो ओनली इनकम लिख लेते हैं, let their income be 9x and 7x। ये दोनों ऊपर क्या है, रेशियो दिया गया है, रेशियो ऑफ इनकम 9:7 दिया गया, मगर हमें इनकम क्या है पता नहीं है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट देयर इनकम बी 9x एंड 7x। दोनों का, एक का 9x इनकम है और दूसरों का 7x इनकम है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी एज्यूम कर लेंगे लेट देयर एक्सपेंडिचर, लेट देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बी 4y एंड 3y। एक का 4y है और दूसरे का 3y है, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें ओनली रेशियो पता है। तो इस रेशियो को हम लोग, एक्सपेंडिचर को हम लोग ऐसे ले लिए, हम लोग ले लिए कि एक का एक्सपेंडिचर 4y है और दूसरा बंदे का एक्सपेंडिचर है 3y। तो ये दोनों लेके के अभी हम लोग लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। दो लीनियर इक्वेशंस हमें फॉर्म करना है। तो एज यूजुअल हमें हमेशा ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमें दो लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, और दोनों लीनियर इक्वेशन के ऊपर हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग अभी। तो फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन बोल के लिख लेता हूँ। दो पर्सन के बारे में बताया गया है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के केस में क्या हो रहा है देखिए, जैसे कि लेट दर इनकम बी 9x एंड 7x, लेट दर एक्सपेंडिचर बी 4y एंड 3y। सो ये दोनों जो है, एक का इनकम है 9x और एक का इनकम है 4y, एक एक्सपेंडिचर है 4y। जिसका 9x इनकम है उसका 4y एक्सपेंडिचर है, जिसका 7x इनकम है उसका एक्सपेंडिचर 3y है। तो हमें क्या मिल रहा है, ऊपर जैसे कि मैं बोला, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स। सो ठीक उसी तरह मैं यहाँ पर लिख लूंगा, इनकम है एक बंदे का 9x माइनस 4y इज इक्वल टू सेविंग्स। सेविंग्स क्या है, 2000 है बोल के बोल रहा था क्वेश्चन। तो ये आप हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली सेकेंड बंदे का, सेकेंड पर्सन का क्या है, तो मैं यहाँ पर सेकेंड पर्सन लिख लेता हूँ। सेकेंड पर्सन का भी ठीक उसी तरह से, उसका इनकम है 7x माइनस एक्सपेंसेस है 3y, और ये इसका भी सेविंग्स है 2000 मंथली सेविंग्स। सो ये हो गया लीनियर इक्वेशन नंबर 2। तो इसी तरह से हम दो लीनियर इक्वेशन निकाल लिए। अभी दोनों लीनियर इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 जैसे हम लोग पहले करते थे उसी तरह से प्रोसीड करेंगे, मगर यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम लोग देखिए, स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1/3, इक्वेशन 1/3। गाइज हम लोग क्यों 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 3y है। हम लोग आइदर y हो या x हो, दोनों इक्वेशन में किसी एक को इक्वल करना है, दोनों में किसी एक को इक्वल करेंगे, तो इसलिए मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर हम लोग चाहे तो 9x को और ये 7x को, ये दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर 9 और 7 को इक्वल करेंगे तो एक पे हमें 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे में एक 9 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मगर ये 9 और 7 थोड़ा बड़ा हो रहा है, बड़े मीन्स हम लोग को कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा बड़ा फिगर मिल जाएगा, फिर भी हम लोग कर सकते थे, बट 3 थोड़ा छोटा फिगर है, इसलिए हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये केस में हम लोग 3 मल्टीप्लाई करके ये दोनों 4y और 3y ये दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। और 3 क्यों कर रहा हूँ? एक इक्वेशन में 4 है, दूसरे इक्वेशन में 3 है, ये दोनों का एलसीएम कोई भी निकालेगा तो ये दोनों का एलसीएम 4 × 3 ही आएगा, दैट इज 12 आ जाएगा। तो इसीलिए 12 एलसीएम निकालने के लिए मैं 4y है, 4y मीन्स मैं अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें 12 हो जाएगा। 3 है, 3 मीन्स 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो इसलिए मैं वही करने वाला हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2 बाई 4, इक्वेशन 2/4 वही करेंगे हम लोग अभी। तो अभी इक्वेशन 1 क्या है? 9x - 4y = 2000। यहाँ पर हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पर 9x - 4y = 3 × 2000। गाइज हम लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो दोनों के साइड पे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम ही चीज करेंगे, ताकि ओवरऑल इक्वेशन का इफेक्ट सेम रहे। केवल एक साइड में हम लोग 3 मल्टीप्लाई करके नहीं रह सकते। अगर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में 3 करेंगे और राइट साइड में भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 = 27, 27x - 12y = 6000। ये हम लोगों का एक इक्वेशन आ गया, नया इक्वेशन। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। फिर हम लोग अभी इक्वेशन नंबर 2 पिकअप करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? 7x - 3y = 2000। यहाँ पे हम लोग 4 मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो 7x - 3y = 4। हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों तरफ इसलिए मैं 4 मल्टीप्लाई किया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 7 4 = 28x - 12y = 4 2 = 8, 8000। इसी तरह ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन नंबर 4 बन गया। और गाइस दोनों इक्वेशन अगर आप देखेंगे, अभी दोनों लीनियर इक्वेशन 3 और 4 अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 12y आ गया, एक कॉमन चीज आ गया, ताकि हम लोग उसको निकाल सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, इसलिए इसको एलिमिनेशन बोलते हैं। तो अभी स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग दोनों में से कौन सा इक्वेशन बड़ा दिख रहा है हमें? दोनों में से इक्वेशन नंबर 4 थोड़ा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 दिख रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बड़ा है, क्योंकि ऊपर 6000 है, इक्वेशन नंबर 3 में 6000 है। तो इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग छोटा जो इक्वेशन है उसको बड़ा इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। जनरली हम लोग छोटे नंबर को बड़े नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे छोटा दिख रहा है इक्वेशन नंबर 3, इसीलिए मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बड़े नंबर जो है 4 इक्वेशन नंबर 4 से। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 28x - 12y = 8000। और दूसरा इक्वेशन जो है हम लोग का दूसरा इक्वेशन है 27x - 12y = 6000। अभी हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। और गाइस आपको पता है, हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पे 27x बोले तो यहाँ पर प्लस 27x है, और 6000 बोले तो प्लस 6000 है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग नीचे जो है उसका सिंबल चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो अभी सिंबल चेंज कर दिया, तो 28x ये -27x, तो हमें मिला ओनली x।
-12y प्लस 12y ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला? x इज इक्वल टू 8000 माइनस 6000 इज इक्वल टू 2000। तो हमें इस तरह से क्या मिला? x इज इक्वल टू 2000 मिल गया। देखा कितना कितना इजीली हम लोग y को एलिमिनेट कर दिए यहाँ पे। ये बहुत इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट ही नहीं है। तो हम लोग एलिमिनेट करने के बाद हमें x का वैल्यू 2000 मिल गया यहाँ पर। अभी स्टेप 3 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग the value of the above value of x, the above value of x in equation नंबर 1। कौन सा भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 पे डाल रहा हूँ x का वैल्यू। तो इक्वेशन 1 हम लोग का क्या था? 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 था। मैं यहाँ पे x का वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा, तो लिखूंगा 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, और 9 इंटू 2000 ये हो गया हम लोग का 18000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। अभी यहाँ तक हम लोग आ गए। अभी थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे सॉल्व करके, और माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18000। ये माइनस 18000 क्या हुआ? यहाँ पे प्लस 18000 था, मैं इसको जब राइट साइड मूव कर दिया ये माइनस 18000 हो गया, और माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 16000 हो गया, और y इज इक्वल टू माइनस 16000 डिवाइडेड बाई माइनस 4 हो गया। यहाँ पे जो माइनस 4 है y के साथ, यहाँ पर जो माइनस 4 है उसको मैं राइट साइड जब ले आया ये डिवाइड हो गया, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई हो गया था वो डिवाइड हो गया, तो इसलिए y इज इक्वल टू माइनस 16000 डिवाइडेड बाई माइनस 4 हो गया, और y इज इक्वल टू 4 4 जा 16, तो y हमें 4000 मिला। तो देखिए y का वैल्यू हमें 4000 मिल गया यहाँ पर। अभी लगभग हम लोग का आंसर आ गया। स्टेप 4 कर लेंगे। स्टेप 4 में जस्ट कंक्लूडिंग पार्ट लिखेंगे हम लोग। स्टेप 4, तो स्टेप 4 में सो देयरफॉर, तो हमें क्या क्या मिला है यहाँ पर पहले उसको लिख लेते हैं। हमें पता हो गया कि यहाँ पर हमें मिला x इज इक्वल टू 4000 मिला, x इज इक्वल टू 4000 मिला, एंड y इज इक्वल टू नहीं, मैं थोड़ा गलत लिख लिया, x इज इक्वल टू 2000 मिला हमें ऊपर x इज इक्वल टू 2000 मिला था, x इज इक्वल टू 2000 एंड y इज इक्वल टू 4000 एंड y इज इक्वल टू 4000 ये मिला था। तो क्वेश्चन जो हमें था, तो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेंगे ताकि हम लोग कंक्लूडिंग आंसर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा था, find their monthly incomes if each of them manages to save rupees 2000, find their monthly incomes। तो मंथली इनकम क्या है हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग अभी मंथली इनकम निकाल देंगे। एक जने का मंथली इनकम था 9x बोल के हम लोग एज्यूम किए थे, और दूसरे जने का 7x बोल के हम लोग एज्यूम किए थे। तो अभी हम लोग लिख लेंगे their monthly income is therefore their monthly incomes are first person is equal to 9x था, so that is equal to 9 into 2000, that is equal to रुपीज हमें आ गया 18000 आ गया। और सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू 7x था, तो 7x इंटू 7 इंटू 2000, तो दूसरे जने का हमें आ गया रुपीज 14000। ये इसी तरह से ये हो गया। हमें क्या मिला, एक जने का इनकम 18000 मिला और दूसरे जने का इनकम हमें 14000 मिला। अगर चाहिए तो आप लोग चाहिए तो इसको वेरिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। वेरिफिकेशन करके हम लोग भी देख सकते हैं कि
हम लोग जो निकाले हैं वो सही है कि नहीं। वेरिफिकेशन क्या करेंगे, हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 था 9x माइनस, जनरली यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन का आंसर हो गया, मगर हम लोग थोड़ा वेरीफाई कर लेंगे कि जो भी हम लोग निकाले हैं वो सही है कि नहीं। चाहिए तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 था। मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले पिकअप कर लेता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 9x माइनस 4y है, और दैट इज इक्वल टू 9x, x का वैल्यू 2000 है, यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू 2000 मिला है, y का वैल्यू 4000 मिला है। तो 9 इंटू 2000 माइनस 4 इंटू 4000, तो उसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, और दैट इज इक्वल टू 18,000, और दैट इज इक्वल टू माइनस 16,000, दैट इज इक्वल टू 2000। ये 2000 क्या है, राइट साइड में जो 2000 है, यही 2000 तो हमें मिल गया, ये राइट साइड वाला हो गया। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरीफाई हो गया, लीनियर इक्वेशन नंबर 1 वेरीफाई हो गया। तो हमें जो निकाले थे आंसर्स वो सही है, हेंस वेरीफाइड। ठीक इसी तरह से हम लोग चाहिए तो लीनियर इक्वेशन 2 पे भी डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। ये है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पिकअप कर लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 7x माइनस 3y है। तो अभी जस्ट ओनली x एंड y का वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर x एंड y का वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या हमें मिल रहा है, और दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 2000 माइनस 3 इंटू 4000, और दैट इज इक्वल टू 14,000 माइनस 12,000, दैट इज इक्वल टू 2000 आ गया। ये 2000 कुछ नहीं है, राइट साइड पे 2000 है, सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपको वेरीफाई करो तो आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी था, हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व किए। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अपना डाउट पूछ सकते हैं।